नमस्कार दोस्तों, मैं सी अमित डागा आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत बधाई। इस अवसर पर मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे चर्चा करूँ कि क्या सोने में निवेश अभी भी स्वर्णिम अवसर है? इस बारे में मैं कुछ आपके सामने तथ्य प्रकट करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपके सामने पिछले कुछ वर्षों की सोने के भावों के तस्वीर पेश करना चाहता हूँ। आप देखिए जो सोने के भाव 2000 के अंदर 4400 थे, वो 2005 के अंदर 7000 रुपए हुए। यह रेट प्रति 10 ग्राम सोने की जिसे अपन साधारण भाषा में तोला बोलते हैं, प्रति तोले की या प्रति 10 ग्राम की है। 2010 के अंदर 18,500, 2015 में 26,845, फिर देखिए क्या रफ्तार पकड़ी है और 2020 के अंदर 48,480 और सीधे 2025 में लगभग 95,000 के आसपास चल रहा है। अब आप देखिए कि कभी भी 5 वर्षों का अगर हम एक अंतराल देखते हैं तो उसमें कभी भी सोने का जो रिटर्न रहा है या सोने की जो कीमतों के अंदर बढ़ोतरी हुई है वो 40% 45% से कम है ही नहीं। तो अब प्रश्न ये बनता है क्या जब सोने के भाव इतनी तेजी से ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं, तो क्या अभी भी उसके अंदर निवेश करना फलदायक होगा या नहीं? दोस्तों, अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर। मेरी क्या राय है कि सोने के भाव आगे किस प्रकार रहेंगे और किन कारणों से सोने के भाव में उतार-चढ़ाव आ रहा है। जैसा कि किसी भी नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ होता है, किसी भी नॉर्मल उत्पाद के साथ होता है, किसी की प्रोडक्ट की कीमत जो है उसकी माँग और पूर्ति अर्थात डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करती है। उसी प्रकार सोने की जो डिमांड और सप्लाई है उसी के आधार पर उसकी कीमत आ रही है। ये एक बेसिक इकोनॉमिक सिद्धांत है। किंतु यहाँ ज़रूरी ये समझना है कि ये केवल और केवल भारत के परिप्रेक्ष्य अर्थात अपने देश के परिप्रेक्ष्य में ना होकर सोना एक वैश्विक प्रोडक्ट है और इसी कारण इसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है, उसको भी अपने को वैश्विक स्तर पर देखना और समझना होगा। पिछले कुछ सालों से आपने पिछले कुछ समय से कहना चाहिए रादर सालों से भी नहीं जो अपन लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जैसे-जैसे अपनी इकोनॉमिक वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी जिसे हम लोग बोलते हैं वैश्विक जो इकोनॉमी है उसके अंदर बदलाव आ रहा है, उसका सीधा प्रभाव हमें सोने के ऊपर दिख रहा है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको इतना सा बताना चाहूँगा कि पुरातन काल से सोना आधार रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स का, अर्थात व्यापार के आधार का। बहुत पुरातन काल के अंदर हम लोग जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं यानी कि आदान-प्रदान जो होता था वो केवल और केवल वस्तुओं में होता था। फिर उसको उन्होंने बदल कर उसकी मुद्राएँ लेकर आए और उन मुद्राओं के बाद में अब हम लोग जो देखते हैं जिसे हम करेंसी नोट्स कहते हैं, वो देखते हैं और उन करेंसी नोट्स को छापने का आधार कहीं न कहीं सोना होता है। तो ये तो हो गया एक कारण कि क्यों इसकी डिमांड बनी रहती है। जैसे-जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक बढ़ रही है, व जैसे-जैसे अधिक से अधिक करेंसी इश्यू हो रही है, ऑटोमैटिकली जितने भी विश्व के सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको कहीं न कहीं अधिक सोने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ा सिंपल सी चीज़ जो इसमें समझने वाली बात है, वो ये है कि कहीं न कहीं सोने को अपने यहाँ पर बड़े शुभ उसमें देखा गया है। और इस वजह से हमारे यहाँ पर उसका जो इस्तेमाल रहा है वो अलग-अलग अवसरों पर किया गया है। ना केवल श्रृंगार के तौर पर बल्कि एक आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरत जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो लास्ट आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन होता है, वो होता है सोना, जिसको आप यूज़ कर सकते हो आपके उस समय पे जब आपको वाक़ई पैसे की आवश्यकता है या धन की आवश्यकता है। अब ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि सोने की माँग इसलिए बढ़ रही है कहीं न कहीं क्योंकि एक विश्व के अंदर हलचल बन पड़ी है। एक नया जो हम लोग वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं उसके अंदर लगातार प्रतिस्पर्धा मिल रही है अमेरिका को चाइना से और इसके कारण ही जो है इस जो प्रतिस्पर्धा के कारण जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अ, टैरिफ लगाए, जिसका आज भी हम लोग जो देख रहे हैं कि वो लगातार टैरिफ्स का प्रभाव जो है वो हमें दिख रहा है।
ऐसे समय के ऊपर एक और चीज़ आपने देखी होगी, एक एसोसिएशन बना जिसका नाम है ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नाउ इन 5 देशों ने जो कुछ उभरती हुई और कुछ ऑलरेडी विश्व की संपन्न ताकतें हैं, उन्होंने मिलकर इस संगठन को बनाया। कहीं न कहीं जो है इस सब जब ये संगठन बना तो ये बात निकल के आई कि धीरे-धीरे हमें अमेरिका का प्रभुत्व कम करने के लिए डॉलर के अलावा जो है ट्रेडिंग जो है डॉलर के आधार पे ना कर किसी और आधार या किसी और करेंसी के आधार पर ट्रेडिंग करनी होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने जो है कहीं न कहीं जोर दिया सोने के ऊपर। तो ख़ासकर अगर आप देखेंगे जितने भी विश्व के सेंट्रल बैंक्स हैं, जब ये डॉलर का प्रभुत्व खतरे में आया, तो उन्होंने सोने के अंदर निवेश बहुत बढ़ा दिया। ये केवल भारत नहीं अपितु पूरे विश्व भर के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक्स के लिए सत्य है। तो इस वजह से वैश्विक डिमांड इसकी बहुत बढ़ी। ये आपने उथल-पुथल जो हो रही है ट्रेड के अंदर, उसके कारण हमें इसका अवसर देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो हम ये जानते हैं कि भारत हमेशा से विश्व भर का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है सोने का, और वो डिमांड आज भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहने की पूरी उम्मीद है। तो इन तथ्यों को अगर हम देखें, तो सोना क्या वाक़ई निवेश के लिए ही है? नहीं, कहीं न कहीं सोना जो है आपका इंश्योरेंस का काम करता है। आपका जब भी बुरा वक़्त आता है, तो सोना ही ऐसा वस्तु होती है जिसके ऊपर आप फ़ॉल बैक कर सकते हैं, और ये चीज़ आज हम देख रहे हैं केवल अपने परिवारों के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर जब कि अ सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड के अंदर निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ये डर है कि अगर डॉलर के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ा, तो किस आधार पर आगे की ट्रेड और कॉमर्स होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए सोने में निवेश करना है कि नहीं करना है। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक, जहाँ हमारे कंज़म्पशन का डिमांड की बात आती है। कंज़म्पशन की डिमांड एज़ इट इज़ रहेगी, वो आप निवेश क्योंकि अपने यहाँ पर उसको रिवाज कह लीजिए या फिर रिचुअल कह लीजिए, वो हिस्सा बना हुआ रहा है, तो वो डिमांड तो एज़ इट इज़ बनी रहेगी। लेकिन क्या वो निवेश के लिए है? मेबी और मेबी नॉट। दूसरा, जहाँ तक उस अपने निवेश के तौर पर अगर हम देखें कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज हम एक्स प्राइस के ऊपर लगा रहे हैं और ये बढ़कर वापस से क्या 50% बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि कहीं न कहीं सोने का जो अवेलेबल भंडार है वो सीमित है, और आप सोने की डिमांड जिन कारणों से बनी हुई है, वो ऐसे कारण नहीं है जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर खत्म हो जाएँगे। इनके ऊपर समय लगने वाला है, और ऐसे समय के अंदर अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का सिद्धांत अपनाते हैं, यानी कि अपना निवेश अलग-अलग प्रकार के एसेट क्लासेस के अंदर डालते हैं, तो हमें कुछ पार्ट जो है कहीं न कहीं सोने के अंदर डालने में कतई बुराई नहीं है। हम ये निवेश कर सकते हैं, और अगर हम ये मानते हैं कि ये हमारे लिए इंश्योरेंस का काम करता है, तब तो डेफ़िनेटली हमें कुछ हिस्सा अपनी पोर्टफ़ोलियो का कुछ हिस्सा सोने में ज़रूर लगाना चाहिए।